Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and welcome to all in my YouTube channel G Physics with R Ohid. तो आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर होने वाला है चैप्टर 10 का। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे चैप्टर 10 का सारा सिलेबस जो हमको कवर करना है, और सेकंड लेक्चर में हम लोग देखे थे लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशंस, मीडियम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो पिछले लेक्चर में आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक कवर करने वाले जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर में जो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं उसका डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। देखिए, लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये एक प्रकार की घटना है जिसमें लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस हो या कैसा भी सरफेस हो, जैसे उसके ऊपर हम लोग गिराते हैं या डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है या वापस लौट जाता है, उसी मीडियम में वापस लौटता है जिस मीडियम से वो इंसिडेंट होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसा लिख सकते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है, यदि ये डेफिनेशन आपको पसंद नहीं आया है तो एक और डेफिनेशन है, अ फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिनन है जिसमें किसी लाइट को किसी सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाने पर या डालने पर वो वापस क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, बैक हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन बाई अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाई अ स्फेरिकल मिरर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग मिरर के सामने जाते हैं, मैं कंसिडर कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ आप खड़े हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ता है, मिरर के ऊपर, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके सीधा हमारे तरफ आती है। तो ये क्या हो गया, ये मिरर हो गया, या फिर इसको हम लोग प्लेन सरफेस ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम लोग लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, ये वापस से उसी मीडियम में क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। इसी पूरी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ये तो हम लोग देख लिए हैं। रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है। तो मैं कंसीडर कर देता हूँ ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है और जो इनसाइड वाला जो एरिया है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे यहाँ पर किसी लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं, फिर से सरफेस के ऊपर टकराने के बाद, ये इंसिडेंट करवाने के बाद ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शंस में हम लोग देखेंगे इसका रे डायग्राम, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ती है। इसको हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके लिए रे डायग्राम को समझाइए, ऐसा पूछा जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रे डायग्राम या फिर डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है या प्लेन सरफेस है या प्लेन मिरर है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं PO, इसको हम लोग कंसिडर करें हैं ये इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट रे है। ये जैसे ही मिरर से टकराती है, टकराने के बाद ये इस डायरेक्शंस में मूव करती है। तो यहाँ पर OQ को देख सकते हैं, ये टकराने के बाद इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर PO को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, और OQ को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, NO। एक्चुअल में ये कोई एक्चुअल में होता नहीं है, NO जो है इसको नॉर्मल बोलते हैं, ये होता नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन होता है। तो इसको क्यों इमेजिन किया जाता है, ताकि हम लोग ये जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है इसको मेज़र कर सकें कि कोई लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है किसी प्लेन सरफेस पर तो वो कितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है। अगर कोई लाइट किसी सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पर कंसिडर किया जाता है या इमेजिन किया जाता है एक नॉर्मल, उसी को बोला जाता है नॉर्मल। इसको हिंदी में अभिलंब बोला जाता है। और यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है
इस एंगल को आई से डिनोट करते हैं और इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी प्रकार नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है इसको डिनोट किया जाता है आर से और इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रे डायग्राम से रिलेटेड सारा कंपोनेंट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी को आपको क्या करना है, अपने नोट्स में एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करके नहीं भी लिखेंगे तो ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा अपने नोट्स में और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वहाँ पर कौन कौन सा चीज़ क्या है। जैसे कि पी ओ वहाँ पर क्या था, इंसिडेंट रे था। ओ क्यू क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था। ओ एन क्या था, नॉर्मल टू द प्लेन। ये इमेजनरी लाइन होता है, किस लिए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे को रिफ्लेक्टेड एंगल को मेज़र करने के लिए। और आई वहाँ पर क्या था, इंसिडेंट एंगल था और आर वहाँ पर क्या था, रिफ्लेक्टेड एंगल था। तो ये रहा रे डायग्राम या डिस्क्रिप्शंस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे इसी के अंदर में, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक्चुअल में उसके पास जो जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसी के आधार पर इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है आपका रेगुलर, इसी को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। दूसरा होता है इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ पॉलिश्ड और plane surface like plane mirror is called regular reflection. In this refraction, parallel ray remain parallel after reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जो कि या जिनमें किसी भी लाइट रे को किसी पॉलिश्ड सरफेस या प्लेन सरफेस जैसे कि प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवाने पर वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसा नेचर इंसिडेंट के टाइम रहता है वैसा ही नेचर उसका रिफ्लेक्शन के बाद होता है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शंस को कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक बार और समझा देता हूँ मैं, किसी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रेगुलर रिफ्लेक्शन तभी बोलेंगे जब कोई लाइट जो है एक पॉलिश्ड सरफेस या प्लेन सरफेस में टकराने के बाद, टकराने से पहले जो लाइट का नेचर था, रिफ्लेक्शन से पहले जो लाइट का नेचर था, रिफ्लेक्शन के बाद भी उसका नेचर वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैरेलल है, सभी रेस क्या है, रिफ्लेक्शन से पहले पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल है। और ये किससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्लेन सरफेस से हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर एंगल भी सभी का लगभग सेम है, यहाँ पर डिफरेंट एंगल नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इररेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये जस्ट इसी का अपोजिट होता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन एंड इन दिस रिफ्लेक्शन पैरेलल रे डू नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप लोग नीचे दिए हुए फिगर में देख सकते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमको कब मिलता है, हम लोग प्लेन सरफेस की जगह या पॉलिश्ड सरफेस की जगह इरेगुलर सरफेस रख देते हैं। ठीक है, या फिर कोई रफ सरफेस के ऊपर हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। तो इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे जो है एक दूसरे के पैरेलल होता है। जैसे ही वो रफ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है या स्ट्राइक होती है तो रिफ्लेक्शंस के बाद वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं रहते। इनका जो रिफ्लेक्शन होता है अलग अलग डायरेक्शंस में डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होते हैं। ये मतलब इसमें हमको रिफ्लेक्टेड रे के बीच क्या देखने को मिलता है, डिसऑर्डर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमको एक ऑर्डर, एक अरेंजमेंट देखने को मिलता है रिफ्लेक्टेड रे के बीच। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, डायग्राम को देख के आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है आपको तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिनन्स में। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, तो इसके दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है देखते हैं, द प्रिंसिपल व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या है, जब भी किसी प्लेन सरफेस पर या किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना होती है तो वहाँ पर दो एंगल बनती है, एक तो इंसिडेंट एंगल बनता है और एक
रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। यही क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर तीन चीज़ें देखे थे हम लोग। एक तो देखे थे इंसिडेंट रे, दूसरा देखे थे रिफ्लेक्टेड रे, तीसरी चीज़ देखे थे हम लोग नॉर्मल। ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में ही होना चाहिए। तीनों किस में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग ऊपर डायग्राम में देखे थे, ये हमारा क्या था, प्लेन सरफेस था या प्लेन मिरर था। तो ये एक प्लेन हो गया। इधर से क्या आ रहा था, इधर से आ रहा था हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होके किधर जा रहा था, उसी मीडियम में वापस चला जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए थे। इसको हम लोग नाम दिए थे पी ओ, और इसको नाम दिए थे ओ क्यू, और इसको हम लोग नाम दिए थे एन ओ। तो सभी एक ही प्लेन में है कि नहीं, एक ही प्लेन में है कि नहीं। तो ये क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कवर हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक। फिर भी किसी को कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।